इसी प्रकार से मेधिष्टि हवन सामग्री, जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, वो मस्तिष्क से संबंधित रोगों को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए मिर्गी की समस्या हो जाती हैं, या उसके अलावा जिनको पार्किंसन की समस्या हो जाती है, भूल जाते हैं, या एक ही चीज़ बार बार दोहराते रहते हैं, या ऐसी मस्तिष्क से संबंधित बहुत सारी प्रकार की बीमारियां होती हैं। 8 आहुतियां हो जाएं, उसके बाद जब अग्नि शांत हो जाए, अंगारे रह जाते हैं, अंगारों को कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या बोलते हैं? ब्रह्माग्नि, एक विशेष प्रकार की अग्नि। और उसके ऊपर वही रोग विशेष की सामग्री को लेकर के उसमें समान मात्रा में या उसकी आधी मात्रा में गुग्गुल को मिलाते हैं, और थोड़ी मात्रा में गाय का घृत मिला करके और सम्मिश्रण तैयार कर लेते हैं। और जैसे वातष्टि में मैंने बताया, घी के अंदर भी तिल का तेल मिला देते हैं और में भी तिल का तेल मिलाएंगे। कफेष्टि हवन सामग्री में कपूर मिलाते हैं, और उसका जो सम्मिश्रण तैयार है उसको ऊपर एक स्थान पर रख, पूरे में बिखेरना नहीं, एक स्थान पर रख दिया। अब वो धीरे 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 जैसे धूपबत्ती सुलझती है ना, ऐसा सुलझते हुए वो धुनी देता रहता है। अब उस वातावरण में बैठिए, योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि, और उसको आत्मसात कीजिए। वो एकदम से हमारे उन रोगों को ठीक कर देते हैं। तो ऐसे ये रोगानुसार हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। ये दिव्यष्टि हवन धूप सामान्य रूप से हवन के बाद घर में सुगंधि के लिए, सौमनस्यता के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए विशेष रूप से एक धूपन द्रव्य हवन के बाद धूपन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ऐसे ही ये गुग्गुल हवन धूप, ये गुग्गुल की धुनी वैसे ही पूरे भारतवर्ष में लगभग जगहों पे सब लोग करते ही हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गुग्गुलम धूप कामार्दम प्रसिद्धम मंगलप्रदम। गुग्गुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करता है। वात पीत और कफ का संतुलन करता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादीन मर्दन, घी और गुग्गुल से किया गया हवन सभी प्रकार के उत्पात, रोग, अशांति को दूर करने वाले होते हैं। और इसके अंदर गुग्गुल स्टेरोल, परफ्राल, ग्वाइकोल, थोजोन और भी ऐसे मेथोनोमाइल, ऐसे कई सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो 100 मनुष्यकारी होते हैं। उसको जैसे हम लेते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड आदि प्रभावित होते हैं। गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन ला देता है, और हमारे मन को बिल्कुल योग के अनुकूल बना देता है। योग के जो स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि होता है उन सबको दूर करके मन को शांति की ओर ले जाता है। तो इसलिए गूगल की धुनी देवी देवताओं के पूजन से लेकर के, आध्यात्मिक साधना से लेकर के, वातावरण की शुद्धि और आरोग्य के लिए बहुत ही उत्तम होती है। तो गूगल की धुनी जरूर करनी चाहिए। और ये पतंजलि द्वारा ये प्योर शुद्ध गूगल उपलब्ध किया कराया जाता है, तो आप इसका पूरा प्रयोग ले सकते हैं। और कुछ नहीं तो हर रोज हवन करके थोड़ा सा गूगल की धुनी घर में जरूर करनी चाहिए। ये गूगल के बारे में बताएं। और सामान्य रूप से घर में चाहे चिकित्सा की हवन या कोई देव यज्ञ से लेकर के अलग अलग हवन छोटे करने के लिए ये पतंजलि के द्वारा एक पूरी हवन किट बना दी गई है। ये पूरी हवन किट बना दी गई। एक ही किट के अंदर ये 15-17 सामान होते हैं। ये श्रुआ, हवन कुंड तांबे का, फिर उसका स्टैंड, कलश, आचमन चम्मच, आचमन पात्र, फिर आचमन की प्लेटें, इस प्रकार की प्लेटें, फिर ये सामग्री की प्लेटें, फिर घी का पात्र, ऐसे बहुत सारा सामान, दीपक से लेकर के कई सारे सामान धातु के सारे होते हैं। फिर हवन करने के लिए उसकी विधि के पूरा लिफलेट, पंपलेट आदि भी, कि उसमें किस प्रकार से हमें विधिवत हवन आदि करना है, ये एक ही किट के अंदर। क्योंकि हवन करने के लिए पहले समस्या होती है कि प्रेरणा दी हवन करना, अब हर चीज़ को खोजना पड़ता है अलग अलग। तो ये एक ही किट के अंदर हवन करने के लिए पारिवारिक रूप में जो घर में हवन करने के लिए सारा सामान एक साथ उपलब्ध हो जाता है एक ही किट के अंदर। तो आपको यहाँ पर पतंजलि मेगा स्टोर और यहाँ पर योग भवन में भी आप जाते हैं तो वहाँ पीछे चिकित्सा आदि चलती है, तो वहाँ सब जगह पर ये सामान उपलब्ध है। इसी प्रकार से भीमसेनी कपूर, ये शुद्धतम रूप में पतंजलि के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वरना बाजार में जो कपूर आते हैं ना, जैसे मैंने आपको धूप बत्ती आदि का बताया, कपूर भी उसी कैटेगरी में आता है। बाजार में जो मिलता है बहुत अशुद्धि होती है। तो ये शुद्धतम रूप में कपूर भी पतंजलि द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सामान्य हवन करने के लिए घर में, और अब इतना समय नहीं है, जल्दी करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये वाला हवन करना है तो उसके लिए समिधा के रूप में ये गोमय समिधा, गाय के गोबर और देवदार आदि की लकड़ी का थोड़ा पाउडर और जड़ी बूटी आदि मिला करके
विशेष ये संविधा बना दी जाती है, जो हम ये हवन के लिए, जो शहर में रहते हैं तो उसके लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है। गांव में रहते हैं उनको तो पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, अपामार्ग या इसमें से कोई ना कोई एक उपलब्ध हो जाती है, उससे भी हम हवन कर सकते हैं। बाकी ये गौ में लकड़ी से हवन कर सकते हैं। और विशेष नॉर्मल हवन सामग्री, जैसे ये दिव्य हवन सामग्री, ये सामान्य रूप से हर रोज़ घर में हवन करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा तिल मिला लिया हल्की मात्रा में, या तिल है, जौ है, उसको भी जौ बहुत हल्की मात्रा में, तिल अच्छी मात्रा में भी मिलाया जा सकता है। तो ये हवन सामग्री विशेष रूप से हवन करने के लिए। और इसी प्रकार से ये सारे जो हम हवन करते हैं तो उसकी जो विधि चाहिए, तो विधि के लिए ये वैदिक नित्य कर्म विधि करके एक विशेष बुक है। इस बुक के अंदर पंच महायज्ञ की जो हमने चर्चा की ना, वो पंच महायज्ञ के पूरी विधि विधान मंत्र, उसके साथ साथ विशेष जो यज्ञ होते हैं, जन्मदिन आ गया, कोई वर्षगांठ है, कोई विशेष महापुरुषों का कोई दिन है, दीपावली है, होली है, जो विशेष हमारे पर्व है, या इस प्रकार के जितने भी हमारे जीवन से जुड़े हुए जो यज्ञ की विधियाँ है, आप एक बुक ले लीजिए, इसके अंदर आपको सारी विधि विधान मिल जाएगा और आसानी से आप कर सकते हैं। और इनको हमने सारे को QR कोड से भी जोड़ दिया है। मान लो कि आप वो जैसे जन्मदिन है, जन्मदिन का आप हवन करना चाहते हैं, आता नहीं है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको और सपोर्ट चाहिए, QR कोड से आप स्कैन करेंगे तो आपको उस वीडियो के ऊपर लेके जाएंगे। आप जन्मदिन का वीडियो, वर्षगांठ मनानी उसकी वीडियो, तो वो सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगी। वो वीडियो को चलाइए, एक बार देखेंगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। फिर दूसरी बार उसको चला करके साइड में रख दीजिए, अब अपनी पुस्तक लीजिए और साथ साथ में करते जाइए, तो आप अपने घर के स्वयं पंडित बन जाएंगे। किसी बाहर के पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे भी विशेष छोटा हवन करने के लिए अपने घर के अंदर प्रतिदिन हवन करना है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर गए, यात्रा में हैं, कहीं बाहर भी गए, तो वहाँ पे भी हमें हवन नियम पूर्वक करना है। तो उसके लिए ये विशेष यज्ञ वेदी, ये यज्ञ वेदी, ये इसके अंदर ये धातु का ये स्टैंड आता है, एक दो भाग में, एक ये प्लेट है नीचे वाली और ये उसके ऊपर ऐसे लगता है, इसको कहते हैं यज्ञ वेदी। इसके अंदर बीच में थोड़ी सी मात्रा में कपूर लिया, एक आध टिकिया, और बीच में ऐसे कपूर लगा दिया, और उसके ऊपर ये जो स्टैंड है उसका ये जो खूंटियाँ हैं वो ऊपर रह जाए, ऐसे इसके ऊपर लगा दिया। अब ये जो ये तो इसके अंदर ये यज्ञ वेदी मिल जाती है। और ये है गोमय हवन कुंड, गाय के गोबर और कुछ विशेष जड़ी बूटियां, देवदार आदि मिला करके और गाय के गोबर के ऐसे कुंड बना दिए गए। ये छोटा सा कुंड है, ये एक ही बार हवन करने में एक बार में प्रयोग हो जाता है। और इस कुंड को एक बार ये पूरा पैकेट खोला, एक बार कोई तपेली में हल्का घी गर्म किया, बहुत तेज गर्म नहीं, हल्का गर्म किया, पिघल जाए उतना, फिर इस कुंड को उसमें डुबा करके एक प्लेट में रख लिया और थोड़ी देर में वो घी को अवशोषित कर लेगा। फिर उनको सबको वापस पन्नी में पैक करके रख लो। अब जब हवन करना है, एक टिकिया निकाल करके इसके बीच में रखी और उसके बाद इसमें से एक कुंड निकाला और कुंड निकाल करके ओम भूर्भुवस्वः, कभी भी घर में भी दीपक जलाते हैं, हवन के लिए अग्नि जलाते हैं, तो ये 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। अब जब अग्नि प्रदीप्त हो गई, उसके बाद इस कुंड को इसके ऊपर ऐसे सीधा रख देते हैं, खूंटियों के ऊपर। अब धीरे 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 थोड़ी देर में ये पूरा कुंड प्रदीप्त होने लगे, 2-4 मिनट लगते हैं। इतनी देर में आप थोड़ा सा आचमन कर लीजिए, अंग स्पर्श कर लीजिए, ईश्वर स्तुति आदि करना हो वो कर लीजिए, तब तक में ये कुंड पूरा अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो जाता है। जब अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो जाए, उसके बाद सामान्य रूप से हवन करना होता है, जैसे आपको बताइए नॉर्मल हवन सामग्री आदि हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। विशेष आप रोगानुसार हवन करना चाहते तो कोई भी रोगानुसार हवन सामग्री का वही सामग्री ले लिया और वही सामग्री को थोड़ी थोड़ी मात्रा में हाथ में लिया और स्वाहा के साथ 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति थोड़ी थोड़ी मात्रा में, वैसे इस कुंड के अंदर एक बार इतना भर जाए उतनी ही हम आहुति दे सकते हैं। और अधिक कभी जैसे नवरात्र आ गया, कोई विशेष है, ज़्यादा करना है, 108 करना है, तो आप क्या करें, थोड़ी सी मात्रा में कोई कटोरी में घी लीजिए
और उसी के अंदर थोड़ा सा तिल मिला दिए, और या तो सामग्री है तो थोड़ी सी सामग्री मिला दी, और छोटी चम्मच होती है ना घर में, उसी चम्मच से दो चार बूंद घी हर मंत्र से स्वाहा के साथ, क्योंकि ये कंडा है ना, और एक बार आहुति देंगे तो पूरा भर जाएगा। भर जाने के बाद ये ऐसे ही जलता रहेगा। जब आप घी की आहुति देते रहेंगे तो 108 से भी ज़्यादा आहुति आप कर सकते हैं। माने अनुष्ठानिक छोटा घर के अंदर हवन करना होता है, वो भी इससे आसानी से हो जाता है। और 5-7 मिनट का समय लगता है, और हर रोज आप अपने घर के अंदर ये देव यज्ञ कर सकते हैं। कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और इतना सा ही यज्ञ करना। और दूसरा, ये हवन करने के लिए थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है, 5-10 मिनट लगानी पड़ती है ना, पात्र ये सब। इसमें कुछ नहीं, आप एक प्लेट लेकर के बैठिए, एक कुंड निकाला, एक कपूर की टिकिया लगाई, 2 मिनट में आपकी यज्ञ की तैयारी हो जाएगी, 7 मिनट में हवन हो जाएगा। कुल मिलाकर के 8-10 मिनट का आपको टाइम लगेगा, और ये हवन का हवन भी हो जाता है। जब अग्नि पूरी अच्छी प्रकार से प्रकट हो जाए, उसके बाद कोई आरती आदि करना चाहते हैं तो आरती भी हो जाती है पूरी तरह से। और जब ये आरती हो गई, अब जब अग्नि शांत हो जाती है तो अब धूपेलिया करते हैं ना लोग धूप करने के लिए, ये कुंड ऐसा का ऐसा बना रहेगा, और ये पूरा अंगारा बन जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, ब्रह्माग्नि पूरा अंगारा बन जाएगा बिना लपट वाली अग्नि। फिर उसके ऊपर गुगुल आदि जो धूपन द्रव्य है, वो धूपन द्रव्य उसके ऊपर रख दिया तो धूपन भी देता है। मानी हवन भी हो गया, आरती भी हो गई, धूपन भी हो गया, और 5-7-10 मिनट में ही हो गया। और ये एक बार हवन करने का खर्च 10 रुपया आता है। कितना? तो इतना आसान, 10 मिनट और 10 रुपए में आप अपने घर के अंदर हर रोज हवन कर सकते हैं। ये यज्ञ वेदी और गौमय हवन कुंड परम पूज्य गुरुदेव महाराज की कृपा से आज लगभग सब जगह पर अवेलेबल है, उपलब्ध हैं। और जो अपने घर पे मंगाना चाहें तो ऑर्डर मी ऐप में पूरा एक बॉक्स होता है जिसमें 12 ऐसे पूरे बंडल आते हैं, क्योंकि हर रोज हवन करते हैं तो 10-15 दिन में एक चाहिए होता है। तो वो पूरा बॉक्स मंगाते हैं तो उसमें भी 10-15 कुरियर चार्ज भी नहीं लगता है, और 10-15% की छूट भी मिल जाती है। अब देखो ये पूरी अग्नि प्रकट हो गई, तब तक आप आचमन कीजिए, ईश्वर स्तुति करें, तब तक अग्नि प्रकट हो गई। अब इसके अंदर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। प्रातःकाल हवन करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्र ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। और सायंकाल को अग्नि करते हैं तो सायंकाल के विशेष 4 मंत्र होते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवत्या रात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। फिर उभयकालीन मंत्र ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदम अग्नये प्राणाय इदं नमः, ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा, इदं वायवे अपानाय इदं नमः, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदम आदित्याय व्यानाय इदं नमः, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा, इदम अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः, ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। कितनी देर लगी? 5 मिनट भी नहीं लगी, और इतनी देर में हवन हो गया। अब आरती करनी है, अपनी आरती कर लो अच्छे से आरती। और एक ना गर्म लगता है कुछ नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेना, और पूरा साफ सुथरा रहता है, कोई ऐसा भी नहीं। और ये हवन भी आरती भी ये सब चीज़ें इसमें हो जाए। अब जब अग्नि थोड़ी देर में फिर जब शांत हो जाए तो अभी हम धूपन करके भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा इसमें गुगुल आदि औषधियों को रख दिया तो धूपन भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 से 10 मिनट का कुल टाइम लगता है, और 5-10 रुपये का खर्च लगता है, उतने में ये हवन हो जाता है। तो ऐसा हवन हर रोज़ पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या वही धूप बत्ती जलानी चाहिए? हाँ। और ये हवन जो गाय के घी और ये जड़ी बूटियों से किया गया ना, जो अभी हमने कितने सारे लाभ देखे,
वो सारे लाभों से हम लाभान्वित हो जाते हैं। इसलिए सबसे सरल, आसान और सहज है। तो आप सब भी अपने घर के अंदर ये छोटा सा हवन कुंड और ये छोटा सा जरूर रखिए। जब समय है तो आराम से एक या कम से कम सप्ताह में एक बार तो बड़े हवन कुंड में पूरे परिवार बैठ करके कर लिया। और अपनी जो हर रोज देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसमें हर दिन थोड़ा सा आहुति दे करके जरूर ये करिए। और कोई विशेष दिन होता है तो हम गिफ्ट करते हैं ना, जैसे दीपावली पे हम गिफ्ट करते हैं, कोई विशेष हमारे अतिथि है, आत्मीय जन है, तो उसको भी गिफ्ट करते हैं। ये दोनों मिला करके टोटल 500 रुपये का है। कितने का है? और वो 500 रुपये में ये सारी चीज़ आपने किसी को गिफ्ट दी। मिठाई तो सब लोग देते हैं, अब तो मिठाइयाँ खा खा करके लोगों को और बीमारियाँ, मोटापा और पता नहीं शुगर से लेके कहीं, और ये वाली गिफ्ट देंगे और उस घर के अंदर वो भी हवन करेंगे तो कितना बड़ा पुण्य हमें प्राप्त होगा। और 500 रुपये में, और ये सबसे सरल, आसान और सही दिशा में हम उसको लेकर के जाएंगे। तो आप सब भी अपने लिए भी इस दीपावली पे अवसर पे आप आए हैं तो आप भी अपने घर के लिए ले जाइए, अपने जो इष्ट जन हैं, मित्रगण हैं, उसके लिए भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। आप योग भवन में, मेगा स्टोर में, सब जगह पर उपलब्ध हैं, तो उसको आप ले जा सकते हैं। अब देखिए, जब अग्नि जब थोड़ी शांत हो जाती है ना, अभी मैं थोड़ा जल्दी में आपको दिखाने के लिए वो कर देता हूँ, शांत नहीं हुए फिर भी। अब इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में गुगुल लेकर के ऐसे धूपन कर दिया, तो ये ऐसे ये धूपन हो गया। तो घर में करते थोड़ी मात्रा में, अपने पास बड़ा हॉल है, इतने लोग हैं तो थोड़ी बड़ी मात्रा में। तो ये हवन, धूपन, सब चीज़ें हो गई। तो ये धुपेलिया प्रयोग करते हैं ना, ये आपका धुपेलिया भी हो गया, हवन भी हो गया, आरती भी हो गई, सब चीज़ें। तो अपने घर में ये छोटा सा हवन के लिए ये चीज़ें जरूर रखिए। और जैसे आप बता रहे कि सब सामग्री मिला करके हवन कर सके, सब सामग्री मिला करके नहीं, जो रोग है उस रोग की सामग्री लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 रोग हो गए, तो सबसे ज़्यादा कौन से 2 समस्याएं, केवल 2 हवन सामग्री लीजिए, उसी को मिक्स करके उसी से हवन कीजिए। यदि श्वास से संबंधित बीमारी है तो पहले कफेष्टि से कीजिए, बाकी फिर बाद में दूसरी सामग्री से कीजिए। श्वसन संबंधी अस्थमा दमा है तो पहले कफेष्टि से हवन करते हैं, बाकी वो ठीक हो जाए उसके बाद दूसरे से करते हैं। तो इतना थोड़ा सा सामान्य सा वो नियम है, बाकी तो सब लोग कर सकते हैं। अब इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न या कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने स्थान पे खड़े होकर के और पूछ सकते हैं। हाँ, मंत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? तो सामान्य रूप से मेधा सूक्त आदि, जैसे मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हैं तो मेधा सूक्त है, आरोग्य सूक्त जिसको कहा जाता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सुलभ, आसान गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करके एक ही मंत्र को बार बार स्वाहा के साथ आप 11, 21, 51, 108 आहुति दे सकते हैं जी। ओम परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटिश वंदन करते हुए प्रश्न पूछिए। हाँ स्वामी जी महाराज, ये जो यज्ञ वेदी का आज आपने जो महत्व बताया, हमारे जितने भी राजस्थान पश्चिम के यहाँ योग शिक्षक जो आए हैं, सहयोग शिक्षक जो बने हैं, उन सबको इन हवन सामग्री के बारे में जानकारी दी और कम 200 से करीब ये हवन सामग्री उनको प्रदान की गई और ये प्रचार किया गया। और इसी तरह से जैसे आपने प्रयोग बताया था वैसे ही हमने सबको प्रयोग करके बताया। और इसमें हमने एक चीज और ऐड करी, वो बताने के लिए मैं आया था, बाकी प्रश्न मेरा कोई नहीं था, सब प्रश्न सॉल्व हो गए इससे। ये जो बाद में जो ये राख बचती है, इससे एल्कलाइन वाटर बन जाता है। आजकल एल्कलाइन वाटर के नाम पे डॉक्टर लोग और वो जो एक टीम लगी हुई इतनी बड़ी लूट मचाई है कि 1-1 लाख रुपए में मशीन बेचते हैं और बोलते हैं कि एल्कलाइन वाटर बन रहा है और आप इससे स्वस्थ रहेंगे। ये राख, इसको आप थोड़ी सी राख को, 1 चम्मच राख को 1 लीटर पानी में मिला के घोल के रख लीजिए और वापस छान के इसको पीजिए। एकदम शुद्ध पानी बन जाएगा, शुद्ध जल बन जाएगा और पूरा एल्कलाइन वाटर बन जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं मशीन से, क्षारीय पानी जिसको बोलते हैं वो ये बन जाएगा। तो ये तीसरा फायदा भी इस हो जाएगा। हाँ, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 9 से 11 हो जाती है। हाँ। तो वो पूरा अल्कलाइन होता है। और हमारा शरीर के अंदर जब हम अल्कलाइन पानी ही पीते हैं तो पूरी बॉडी अल्कलाइन होती है। अभी आपको ऋणावेशित कण से बॉडी का अल्कलाइन एसिडिक का बताएं, ऐसे ही पानी से भी हम अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर सकते हैं। तो जो भी कोई भी बीमारी है तो बीमारी से हमें विशेष लाभ होता है। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ इस पानी के अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो खनिज तत्व की हमारे शरीर के अंदर अपेक्षा होती है, जैसे घुटनों में
कटकट की आवाज़, दर्द आदि हड्डियों से संबंधित समस्या होती है तो कैल्शियम खाते हैं, वो भी सहज रूप से उस जल के अंदर मिल जाता है। रक्त अल्पता, कमजोरी आदि आ जाती है तो हम आयरन आदि लेते हैं, वो भी इसके अंदर हमें सहज रूप से मिल जाता है। तो ये सारी बीमारियों से हम सहज रूप से बच जाते हैं। तो यज्ञ की भस्म को बहुत अच्छे से छान करके जो बारीक वाली भस्म होती है उसको 1 लीटर में 2-5 ग्राम की मात्रा में मिला करके उस जल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और किसी का कोई बहुत बहुत प्रश्न हो तो धन्यवाद स्वामी जी बताइए। महाराज। ओम नमस्ते। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण का यानी शुद्ध उच्चारण का कितना महत्व है, और यदि शुद्ध उच्चारण आवश्यक है तो उसका अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं, तथा क्या मंत्र उच्चारण के साथ उसका अर्थ का ज्ञान भी होना भी आवश्यक है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। जो हम यज्ञ के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं वो देव यज्ञ या जो यज्ञ करते हैं वही मंत्रों का प्रयोग करते हैं, और उसमें भी हमें प्रयत्न ये करना चाहिए कि हमारा उच्चारण अति शुद्ध हो। जितना ज़्यादा मंत्र का उच्चारण अच्छा होगा उतना वो और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया ना, ये विधि की बुक देख करके आप वो कर सकते हैं, उसमें पूरा व्यवस्थित दिया हुआ है। दूसरा, इसके अलावा हमने उसके QR कोड भी दिए हुए हैं। उस QR कोड के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर विधि के उच्चारण के सारे वीडियोज आदि सब, ये सब के ऊपर हमने दिया है QR कोड। तो इसके ऊपर आप जाएंगे, पतंजलि का एक ऑफिशियल वेबसाइट है यज्ञ दर्शन। क्या है? ये सब लोग अपने मस्ती में यज्ञ पीछे में दर्शन शब्द लगा दे। यज्ञ दर्शन नाम से यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब चीज़ें हैं। उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो ये यज्ञ की विधि, पद्धति, प्रक्रिया, मंत्र उच्चारण, उसके सारे वीडियो और वो सब चीज़ें दी है। वहाँ से आप पूरे प्रशिक्षण शिविर भी दिए, जैसे आपको ये 1 घंटे का दिया, ये 10 दिन का पूरा होता है। कितना दिन का? पूरा यज्ञ चिकित्सा प्रकरण। तो वो भी सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको देखेंगे, जानेंगे, उसमें मंत्र पाठ से लेकर सारी चीज़ें आसानी से आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं और अपना उच्चारण अच्छा कर सकते हैं। और पहले शुरुआत में जब हवन नया नया कर रहे हैं तो उन वीडियो को मोबाइल में चालू करके उसके साथ साथ 5, 10, 15 दिन लगातार उसी उच्चारण के साथ और आप देखते हुए कीजिए, जिससे आपका जो उच्चारण है वो शुरुआत से ही शुद्ध हो जाएगा। स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि विज्ञान कहता है कि कार्बनिक पदार्थों के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है, तथा यज्ञ में जो पदार्थ काम लिया जाता है जैसे घी, लकड़ी, हवन सामग्री आदि कार्बनिक पदार्थ हैं। तो इसके बारे बहुत में ही आप अच्छा क्या प्रश्न है। देखिए, पहली चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड कोई जहरीली गैस नहीं है। बहुत अति मात्रा उसकी जब बढ़ जाती है तो वातावरण के अंदर टेम्परेचर की मात्रा, जो सूर्य की किरणें आती है जमीन के ऊपर आकर के वापस जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में वो कार्बन अवशोषित कर लेता है, तो हीट बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। इस कारण से वो हमारे लिए हानिकारक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जहरीली होती है, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इसके लिए जो हम हमारी परंपरा में जो हवन की विधि, पद्धति, प्रक्रिया है, तो हवन कुंड कैसा हो, किस प्रकार का हो, तो ये हवन कुंड में जिस प्रकार से समिधा लगा करके जिस प्रकार से हवन किया जाता है, उसमें पूरी प्रॉपर हवा मिलती है। जब तक प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती है। जब ऑक्सीजन या हवा कम मिलती है तो उसके कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो हवन आदि जो हम करते हैं उसमें बहुत मामूली सी मात्रा में ही वो जनरेट होती है। दूसरा, मुख्य जो हवन के लिए हम लकड़ी प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं समीधा। उसमें पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, मदार, एक चयनित लकड़ी का ही हम प्रयोग करते हैं, कोई भी लकड़ी का प्रयोग क्यों? ये जो लकड़ियां हवन के लिए प्रयोग होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है ज़्यादा, कार्बन की मात्रा होती है न्यून। जिन लकड़ियों के अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है वो सड़ती नहीं है, जैसे सागवान है, शीशम है, वो जल्दी से सड़ती। लेकिन आप पीपल की लकड़ी को टुकड़े करके रख दो, कितने दिन में घुन लग जाते हैं, तुरंत कीड़े पड़ने लगे, घुन और पाउडर सा बन बन करके। क्यों? उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा, इसलिए जल्दी से सड़ती है। अब जो चीज़ लकड़ी हम यहाँ पर जला रहे हैं उसमें पहले ही ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन कम है। जब कार्बन कम है तो जलेगा तो कार्बन भी वातावरण में कम आता है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा। दूसरा, ऑक्सीजन उस लकड़ी के अंदर भी है और वातावरण भी, हवन कुंड जो होता है वो पूरा इस प्रकार का होता है कि पूरी हवा मिलती है, तो उस दहन के दौरान जो ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है वो वातावरण से भी कम होती है और पूरा उस प्रकार से मिलता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आदि इतनी मात्रा में, मतलब नगण्य मात्रा में बनता है कि उसकी कोई वो नहीं है। और जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आदि की उत्सर्जन होता भी है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी मेडिसिनल कंटेंट के कंपोनेंट्स के साथ होता है।
इसलिए जर्मनी की एक रिसर्च रिपोर्ट बताते हैं कि यज्ञ से निकले वाले जो कार्बन के पार्टिकल हैं वो मेडिकल पार्टिकल के व्हीकल के रूप में काम करते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे वातावरण में घुमाने ले जाने का काम करते हैं। तो ये कोई इतना हानिकारक ऐसा नहीं होता है। एक स्वामी जी, मेरा एक अन्य प्रश्न एक और है, बस लास्ट है। आपने पंच महायज्ञ दैनिक यज्ञ के बारे में बताया था, इसमें आपने ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। अन्य 3 यज्ञ के बारे में संक्षिप्त आप जानकारी दें तो थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा हमारा। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ। बलिवेश्वर देव यज्ञ हमारे पास जो शक्ति, समय, ऊर्जा, जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, उससे जो असहाय जीव है, चाहे मनुष्य, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़, गाय, कुत्ते, जो भी है, उनके लिए एक अंश निकाला, बलिदान किया। हम बोलते हैं ना, इन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान किया। बलिवेश्वर देव मानिए अपने पास जो है उसमें से एक अंश का त्याग करना, दान करना, असहाय जीवों की सहायता करना, ये बलिवेश्वर देव यज्ञ है। अतिथि यज्ञ तो आप सब लोग जानते ही हैं, अपने आश्रय पे, अपने घर पे आए हुए जो विद्वान गण हैं, सन्यासी गण हैं, समाज सेवी गण हैं, या जो भी इस प्रकार से लोग आते हैं, तो उसकी सेवा शुश्रूषा, उनके साथ स्वाध्याय, सत्संग आदि करना और ज्ञान अर्जन करना, उनकी सेवा आवश्यक। और पितृयज्ञ, माता पिता, गुरुजन, आचार्य आदि की सेवा शुश्रूषा, उसकी आज्ञा का पालन आदि करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इतना ही, और अधिक आप जानना चाहे तो जैसे मैंने बताया, वैदिक टीवी चैनल के ऊपर भी आता है, और उसके साथ साथ विशेष रूप से यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें हैं। तो उसी के साथ आप इन सारी चीज़ों को वो कर सकते हैं। एक बार पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ओम महाराज शांति, का एक बार शांति, शांति। जोरदार अभिनंदन करिए।